नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई का सही समय कौन सा है? किस समय पढ़ा जाए? अक्सर आज के बच्चे जब पढ़ाई का मन बनाते हैं तो वह इस बात में उलझ करके रह जाते हैं कि सुबह पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, रात को पढ़ें, किस समय पर पढ़ें। इस दुविधा में रह करके एक उनकी इच्छा होती है कि उनको सही कोई गाइड करे। तो किस समय पढ़ना चाहिए, आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। मैं आचार्य रमेश सचदेवा एजुस्टेप फाउंडेशन की ओर से आपका नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, सत श्री अकाल। दोस्तों, यह बात केवल बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसे में सारे बच्चे उनका समय के बारे को लेकर के कहीं ना कहीं उलझन बनी रहती है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि पढ़ाई का सही समय जो है, वैसे तो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर और हर एक की अपनी अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ लोग सुबह उठ करके जल्दी ताजगी में पढ़ना पसंद करते हैं, कईयों को रात को पढ़ना, आराम से पढ़ना, शांतिमय माहौल में पढ़ना ये अच्छा लगता है। और कई व्यक्ति दिन में काम करते हैं तो उनको समय ही रात को मिलता है, या कोई रात को काम करते हैं तो सुबह मिलता है। तो ऐसे हर एक के अपना अपना समय रहता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए ही समय का निर्धारण करना चाहिए। परंतु फिर भी हम दिन के तीनों पहरों, सुबह, दोपहर और शाम को लेकर के यदि बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि सुबह उठ करके पढ़ना हमेशा ही प्रभावी रहा। एक तो सुबह उठना, सूर्य से पहले निकलने से पहले उठना, मन स्वस्थ होना, आराम उसमें होना, और सुबह पढ़ा हुआ दिन भर आप उसको चलते फिरते क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह सवेरे पढ़ना ये अच्छा रहता है। इससे जो है विचारशीलता बनी रहती है, स्थिरता भी बनी रहती है, और सुबह उठने की आदत भी बाकायदा बनी रहती है। शाम को पढ़ना, कुछ लोग शाम को भी पढ़ने का सही समय मानते हैं, क्योंकि दिन भर की कामों की थकान से जो है वो फारिग होते हैं। कोई रोजगार के लिए साथ साथ पढ़ना वो करते हैं, तो इसलिए उनको समय ही शाम को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति शाम को पढ़ते हैं, और जब शाम को पढ़ने की आदत मिलती है तो वो देर रात तक पढ़ते हैं। परंतु मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति यदि रात्रि में नींद नहीं करता और रात को पढ़ता है और दिन में सोता है तो वह ठीक नहीं रहता है। इसलिए देर रात तक पढ़ना, नींद को त्याग करके पढ़ना, ये कोई लाभप्रद तरीका नहीं है। इसलिए शाम को, देर रात को नहीं पढ़ना चाहिए। तो शाम के समय यानी कि लगभग 9-10 बजे तक हम जो भी पढ़ाई का काम करें। फिर आता है, बहुत सारे बच्चे दोपहर को पढ़ना भी पसंद करते हैं। खास करके जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको समय दोपहर को रहता है, शाम को फिर वो अपना उसमें। वैसे तो आजकल के बच्चे जो है सुबह से लेकर के रात तक ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं, फिर काम करने के लिए, होमवर्क के लिए, ट्यूशन का उसका सारे काम करने के लिए वो दिन भर पढ़ते हैं। तो ना तो वो स्वस्थ रह पाते हैं, ना उनका जो है नींद पूरी होती है। तो दोनों चीजें प्रभावित होती हैं। इसलिए दोपहर को पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही है कि वो जो है अपना काम जो है निपटा कर करके, और शाम के काम के लिए फिर पढ़ाई का बोझ ना रहे, इसलिए ऐसे बच्चों को दोपहर को पढ़ना ज्यादा अच्छा। तो कुल मिलाकर करके इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। मेरा मानना यही है कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको सुबह उठ करके जल्दी पढ़ना ज़्यादा लाभप्रद है। शाम को वो खेलें जरूर, रात को अपनी नींद जरूर पूरी करें। परंतु कोई भी काम किसी कीमत पर नहीं।
पढ़ाई नींद की कीमत पर नहीं, पढ़ाई खेल कूद की कीमत पर नहीं। ये सारी जो है हमारे मानसिक थकान को बढ़ाते हैं, हमारे मन में अलग विकार पैदा करते हैं, और ये जो याद नहीं रहता बच्चों को, उसके पीछे का भी कारण यही है। क्योंकि हर आदमी इसमें ठूसता जा रहा है। फिलिंग द माइंड, if you are always charging your brain and there is no scope of discharge, then we can't say that we are studying properly and it will be of use. वही बात है कि जब बंदूक मौके पर नहीं चली तो वो बंदूक किसी काम की नहीं। आपका पढ़ा हुआ आपको अपने एग्जाम में, इंटरव्यू में, किसी जीवन में, किसी अवसर पर यदि उसका आप यूज नहीं कर सके, दैट इज यूजलेस। सो आई रिक्वेस्ट यू, यू concentrate on that and select your proper time. Prefer that morning hours, and if you are studying during night or evening, that should not be a very late night. तो थैंक्स ऑल। और बाकी सारी बातें आप पढ़ाई में ध्यान रखें। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चों तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, एजुकेटर तक पहुँचे, ताकि बच्चे जो है ठीक से पढ़ें और हमारा देश ताकतवर बने। पढ़ाई में बच्चे अच्छा करें, उनके जीवन का मकसद पूरा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज आदाब, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नई बात के साथ। थैंक यू।